गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लासेस। जय श्री राम, वेलकम टू द क्लासेस। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बेस पे टॉपिक्स तो मैंने खत्म करा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी उनके बेस पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किए कि किस टाइप के क्वेश्चन अराइव आता है, कैसा आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम वही डिस्कस करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अगर हम देखें क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, उसको हमें कैसे हैंडल करना है ताकि हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए जब जल्दी से सब लोग ज्वाइन कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। 7 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल chalk sticks are fitted tightly in a cylindrical container. Cylindrical container of the figure so the arrangements of the chalk stick inside the cylinder ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बता सकते हैं ये कौन से सन में पूछा है, कौन सी ईयर्स में पूछा है। – 2024 में, ओके, वेरी गुड, मतलब पढ़े हो आप लोग। तो ये जो है 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रहा है कैसे 7 स्टिक्स हैं, ठीक है। अभी रेंडमली बना दे रहे हैं ताकि आपको ऐसे। ये आया था 2024 में, ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम है, क्या आप लोग बना पा रहे हो? क्या बन जाएगा आप लोगों से? लिखा है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की लेंथ है बोलता है ना, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ
length of the chalk stick, the ratio of the occupied space to the empty space of the container is, और ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें 5/2 है, सेकंड ऑप्शन है 7/2, थर्ड ऑप्शन है 9/2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन है तो क्वेश्चन जैसा रहता है वैसे ही रहेगा गेट में, अगर इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जो 7 आइडेंटिकल क्या है, सिलेंड्रिकल चौक है। दिख रहा है 7 है, 3 इधर है और 4 इधर है, तो 4 और 3 7 है, टोटल 7 है। चौक्स को क्या किया गया है, एक सिलेंडर के शेप में रखा गया है, ठीक है। और ये इसको अगर जैसे बंदूक होता है ना, आप लोग देखे होंगे बंदूक में जो गोली फिलअप करते हैं, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, जब फिटेड है टाइटली इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर है और ऑफ द फिगर सो दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, द अरेंजमेंट्स ऑफ द चॉक स्टिक इन इनसाइड सिलेंडर, उसको अरेंज किया गया इस टाइप से पैटर्न में। फिर बोल रहा है द लेंथ ऑफ कंटेनर, कंटेनर कितना बड़ा है, वो बोलता है चौक की लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो बताना है रेशियो, बताना है किसका, भरे हुए स्पेस का और खाली स्पेस का रेशियो बताना है कि टोटल कितना भरा हुआ स्पेस है और कितना खाली है स्पेस है, उनका रेशियो बताना है। खाली मीन्स कहां पर है, एम्प्टी कहां, ये बीच बीच में एम्प्टी स्पेस है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कहीं ना कहीं सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, है ना। सिलेंडर के लिए आप अपन क्या क्या जानते हैं बताओ। तो चौक की जो अपने को सबसे पहले क्या चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, ये बताओ। यहां से अगर हम देखें ये इसका सेंटर है, अगर हम बात करेंगे कि पूरा रेडियस बताओ, ये पूरा रेडियस है, ये किसका रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है। तो ये जो सिलेंडर का रेडियस है उसको हम कैपिटल आर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर जो है रेडियस है किसका, कंटेनर का, रेडियस ऑफ कंटेनर, क्लियर है, रेडियस ऑफ कंटेनर, कंटेनर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अच्छा, चौक का रेडियस, ये चौक है तो ये मान लो स्मॉल आर है, तो ये टोटल 2r है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 3r, ये जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल आता है, 3r के इक्वल आता है, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। तो ये जो स्मॉल आर क्या है, रेडियस है किसका, रेडियस ऑफ चौक, चौक का रेडियस कितना है, आर है। तो ये बताओ कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कहीं ना कहीं 3r हो जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल आर जो है 3r है। कहीं से भी आप देखोगे तो 1, फिर ये पूरा एक कंटेनर और ये आधा, तो टोटल इधर से 2 और ये डायमीटर बन गया इसका चौक का, और ये r टोटल हो गया 3r। 3r जो है कैपिटल आर के इक्वल आता है। तो ये तो अपन निकाल लिए। अब यहां से हम जानते हैं भाई टोटल का रेशियो निकालो, सिलेंडर का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। तो रेशियो अपने को बस बताना है। तो रेशियो क्या होता है बच्चों बताओ, रेशियो जो होता है वो पूछ रहा है किसका किसका, ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड भरे हुए स्पेस का। तो ऑक्यूपाइड स्पेस का एम्प्टी स्पेस से रेशियो निकालना है, एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करेंगे भरा हुआ कितना है, तो क्या कर सकते हैं, भरा हुआ कैसे निकालेंगे, तो अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो ये जो है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो 7 चौक से भरा गया है ना। तो एक चौक का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ चौक का कितना हो, यानी कि वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर है, तो वॉल्यूम कितना होता है जनरली, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है एक चौक का वॉल्यूम। चौक का वॉल्यूम मीन सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि वो 7 चौक से स्टिक से भरा, इसलिए हम 7 टाइम्स कर देते हैं, डिवाइड बाई एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्पेस है ना, टोटल स्पेस वो किसका, बिग का, तो पाई आर के जगह कैपिटल आर लिखेंगे, सिलेंडर कंटेनर का
वॉल्यूम और उसमें माइनस करोगे चौक के वॉल्यूम को, तो 7 पाई आर स्क्वायर एच से क्या करोगे बच्चों, इसको माइनस करोगे। ये लाइन समझ में आए क्या? ये चौक का वॉल्यूम है, चौक से भरा गया है। और एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे, तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें चौक के स्पेस को माइनस कर दो तो खाली स्पेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर कैपिटल आर की जगह यूज करेंगे 3r², तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम बनेगा 7 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये जो है पाई अपने जगह है और कैपिटल आर की जगह 3r है का होल स्क्वायर इंटू एच, माइनस यहां से देखेंगे तो 7 पाई आर स्क्वायर एच, तो 7 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से अगर हम देखेंगे 3 3 जा 9, तो 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक बोलो क्लियर है? यस या नो, जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा 7 और में से 7 गया 2, तो 7/2 इसका रेशियो आता है। भरे हुए स्पेस और खाली स्पेस का जो रेशियो है वो 7/2 के फॉर्म में आएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें की पॉइंट्स क्या है बच्चों। तो 2 की पॉइंट्स है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम यूज किसका कर रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एम्प्टी स्पेस वाला कैसे नहीं समझ में आया, ओके। यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मीन्स ये खाली जगह है ना, ये स्पेस खाली है, तो उन खाली जगह की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें कैसे निकालेंगे, टोटल स्पेस में से सिलेंडर का स्पेस निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो वो सिलेंडर टोटल कंटेनर का वॉल्यूम में से 7 चौक भरे हुए हैं, तो भरे हुए को माइनस कर दोगे। ठीक है ना, बात आई समझ में? 9 कैसे आया, हाँ वो चीजें मैं समझा रहा हूं अभी पहले। तो ये चीजें समझ में आ गई ना आप लोग को कि एम्प्टी भरा हुआ कितने हैं, 7 चौक से भरे हुए हैं, तो 7 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और खाली स्पेस कैसे निकालेंगे, टोटल कंटेनर का स्क्वायर, कंटेनर मीन्स रेडियस ऑफ कंटेनर, तो रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, किसका, कंटेनर जिसमें हम रखे हैं चौक को, तो उसका वॉल्यूम कितना, जैसे ग्लास के अंदर में रखे हो तो ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच रखोगे, माइनस उसमें 7 चौक भरे हुए तो उसको निकाल दो, तो भरे ये पूरे कंटेनर के स्पेस में से 7 चौक को माइनस कर देते हो उसका वॉल्यूम, तो जो बचा हुआ है वो खाली स्पेस है। और कैपिटल आर की वैल्यू हमने अभी बताया 3r होगा, क्योंकि वो रेडियस और वहां से डायमीटर से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं है समझ में? बोलो, ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर में 3, एक चौक इधर होगा, एक चौक इधर है, एक चौक इधर है, ऐसा। ठीक है, 3 इधर है, और तो ये जो है आपके इसी टाइप से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी इस टाइप से बना हुआ है ऐसा। तो ये टोटल कितने हो गए, इस टाइप से बने हुए हैं। अगर आप देखोगे रेडियस डायमीटर निकालो, एक साइड का मैं निकाल रहा हूँ बस, तो इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आप आर ले रहे हो, ठीक है ना, एक्चुअल में 7 है ना टोटल, तो ये आपका बीच का हो गया, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक यहाँ पर भरा हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है। तो इस कंटेनर का रेडियस कितना होगा, यहां से लेके ये रेडियस आर माने, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 3r हो गया, आर प्लस आर टोटल हो गया 3r। तो 3r आपका कौन हो गया, 3r जो है रेडियस है किसका, कंटेनर का, कंटेनर का रेडियस होगा 3r। अब 3r कंटेनर का रेडियस है और ये स्मॉल r चौक का रेडियस है, ये चौक है, चौक को स्टिक मीन्स रखा गया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। चौक की रेडियस कितनी है बच्चों, चौक की रेडियस हमने चौक की रेडियस को कितना माना, स्मॉल आर हमने चौक की रेडियस मान लिया, तो आर इंटू आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर, टोटल कितना हो जाएगा 3r। टोटल रेडियस हो गया 3r, और ये 3r किसके हो गया रेडियस, ये कैपिटल आर मीन्स कंटेनर का रेडियस, रेडियस ऑफ कंटेनर कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर, 3 टाइम्स आर मीन्स रेडियस ऑफ चौक। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ, देन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ चौक, है ना,
वो क्या मिलेगा, एम्प्टी वॉल्यूम। एम्प्टी मीन्स खाली स्पेस। वहां से वो चीजें हमने सॉल्व किया है वहां से। जैसे सपोज यू हैव 1 ग्लास एंड यहां पर हमने इस पर पानी भर दिया है, यहां पर हमने लिक्विड कोई फिलअप कर दिया है। अब मैं बोलूंगा बताओ आपसे एम्प्टी स्पेस कितनी होगी, तो क्या जवाब दोगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस फिलअप वैल्यू। आप कितना भरे हुए उसमें पानी, मान लीजिए 2 लीटर भरा हुआ है, ग्लास का कंटेनर का वॉल्यूम है 4 लीटर, 4 लीटर इसमें पानी फिलअप कर सकते हो, 2 लीटर ऑलरेडी फिल है, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस फिलअप तो वैल्यू, माइनस करोगे तो एम्प्टी वैल्यू मिलेगी, तो खाली जगह का वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम 2 लीटर्स मिलेगा। क्लियर है? चलिए, ये था आपका गेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि कितना इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। ये गेट 2024 का क्वेश्चन है, जो कि वो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। सबको क्लियर है? यस या नो जल्दी बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे डिस्कस करें कि और कौन से क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of the first 20 consecutive positive odd numbers is divided by 20 के स्क्वायर से, the result is फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकेंड ऑप्शन है 1, 2, थर्ड ऑप्शन है 1/2, फोर्थ ऑप्शन है 1। कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? 9 कैसे आया बता दीजिए। 9 तो मैंने कहा ना बच्चों, 3 का स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू 3 आर है ना, तो 3 आर का होल स्क्वायर करोगे क्या, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 हो गया, आर स्क्वायर हो गया, पाई एच हो गया, तो 9 पाई आर स्क्वायर में से 7 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करोगे तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा, और पाई आर स्क्वायर एच कैंसल। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं भाई, मैनी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर देन द रिजल्ट इज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन इज 20, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 1/2 एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज 1। अब देखिए, फर्स्ट 20 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट ऑड मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां पर कितने बोल रहे हैं टोटल, इसको काउंटिंग में करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 तक जाएगा, तो 20 तक लिखा है ना, फर्स्ट 20 स्टार्टिंग से लेके 20 तक के ऑड नंबर का स्क्वायर, तो यहां से लेके ऑड नंबर के जो है आएंगे उनका स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, और बोल रहा है ये जो है डिवाइडेड करना है आपको 20 स्क्वायर से।
20 स्क्वायर से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा। अब कई बच्चे हड़बड़ी में 20 लिख देते हैं, बच्चों 20 नहीं आएगा यहाँ पर, इसको काउंटिंग में करोगे 20 नहीं आएगा, वो 10 ही आएगा, वो 20 ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर मालूम नहीं है क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 20 पूछ रहा है, फर्स्ट 20 पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने जब आप लोग को नंबर सिस्टम कराया था तब आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला सिखाया था भाई। फर्स्ट मैंने कहा था कि अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 1 और 2, ये 3 जा 9 और 1, 9 प्लस 1 10 होता है कि नहीं होता है, बोलो। और स्क्वायर एक्चुअल में शायद क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा हूं, 1 मिनट देख लेता हूं। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, स्क्वायर नहीं है बच्चों, है ना, मैंने स्क्वायर कर लिया। ऑड नंबर का सम बोला है क्वेश्चन में, ऑड नंबर का सिर्फ ओनली सम। यहां पर लिखा है ना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव, तो फर्स्ट 20 नंबर्स के ऑड नंबर का सम बताना है। तो ये बताओ 1 प्लस 3 दो नंबर हैं, इनका सम कितना था, 4। 4 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 और 2, 2 है तो 2 का स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना आएगा, एक 5 3 8 और एक 9, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये 3 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। इससे लॉजिक समझ में आता है कि अगर एक धन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 देगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर मीन 16 ही आने वाला है। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें टोटल कितने टर्म्स है, यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। तो जितने टर्म्स, टर्म्स का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे यहां से, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयर फोर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस जो भी नंबर है यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और वो बोल रहा है 20 से डिविजिबल है, 20 के स्क्वायर से डिविजिबल है, यानी कि कट के तो 1 आ जाएगा ना। 20 का स्क्वायर से लिखा है ना, डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर, अगर आप उसको 20 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट तो 1 आएगा ना। कितना सरल क्वेश्चन दिया था। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेरी गुड। हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पर एन है तो हम बोलेंगे इसका आंसर आएगा एन स्क्वायर। क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट एन का एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अगर ये 20 है तो 20 का स्क्वायर, और 20 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फाइनली रिजल्ट इज 1। काउंटिंग करो आप, इसको रफ में काउंट करो, 1 से 20 तक का सम क्या आएगा। एक आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 21 21 23 25 27 29। इसको काउंटिंग करने पे 20 आना चाहिए टोटल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, ठीक है ना। 15 वाला पार्ट जो है 29 आएगा, 16 वाला पार्ट में आएगा 31, 17 वाला पार्ट आएगा 33, 18 वाला पार्ट आएगा 35, 19 वाला आएगा 37, 20 वाला पार्ट आएगा 41। क्लियर है अभी। 20 टर्म बोल रहा है, मतलब फर्स्ट 20 टर्म तो मतलब 41 तक जाना पड़ेगा। इन इसका सम पूछ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ये चीजें करते चले जाओगे तो आपको जो मिलेगा पूछ रहा है वो 20 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताना है। क्लियर है, बोलो अभी क्लियर है। 39 छूट गया क्या। ओके ओके, 37 के बाद 39 आएगा, ये 20 टर्म, ठीक है। क्लियर है।
तो इसका सम पूछ रहा है, वो बोल रहा है जो भी आएगा वो 20 स्क्वायर के बराबर ही आएगा, और 20 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो फाइनल इसका रिजल्ट 1 आएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। a student एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेरे पास कहीं होगा, जस्ट एक मिनट चेक करता हूँ, हो सकता है हो मेरे पास। वेट वेट वेट। और टाइम लगेगा खोजने में, फिर होगा कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन। चलिए ठीक है। स्टूडेंट वाज सपोज टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर p with another with another पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी नंबर सिस्टम का ही है, ठीक है। अदर नंबर q, पॉजिटिव नंबर q। उसके बाद बोलता है इंस्टीड द स्टूडेंट डिवाइडेड p by q if the if the percentage error in the student's answer is 80%, the value of q q की वैल्यू बतानी है, जो q रियल नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है √2, सेकेंड ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। मिलेगा क्लास रिकॉर्ड रहेगा। तो जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी, फिर मैं बता रहा हूँ।
तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है। स्टूडेंट वाज सपोज टू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव रियल नंबर पी विथ अनदर पॉजिटिव नंबर क्यू। पी और क्यू को स्टूडेंट को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इंस्टेड द स्टूडेंट ने क्या कर दिया, पी डिवाइड क्यू कर दिया। मतलब क्वेश्चन ये दिया गया था कि बच्चों को जो है क्या करना था, पी और क्यू का मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या कर दिया, पी डिवाइड क्यू कर दिया है, तो वहां पर एरर आ जाएगा। और एरर कितने का बता रहा है, 80% का एरर आ जाता है, वो भी कौन सा, परसेंटेज एरर। तो पूछ रहा है कि क्यू की वैल्यू कितनी थी। और आपको मैं न्यूमेरिकल मेथड में सिखाया था परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर हम बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हो आप। ट्रू मीन्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू कौन सी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थे पी इंटू क्यू। बट स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट एरर, या अप्रोक्सीमेट, या अपन बोलेंगे रॉन्ग वैल्यू, है ना, उसको आप क्या बोल सकते हो, आप इनकरेक्ट वैल्यू बोल सकते हो। ऐसा इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, उसने डिवाइड कर दिया। करना था मल्टीप्लाई, बट उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर वो बोलता है जो है 80% का परसेंटेज एरर आ रहा था। ये बताओ परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, हमने सिखाया था। परसेंटेज एरर जो है 80% है बोलता है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, पहले डिफरेंस करो, ट्रू वैल्यू में से जो गलत वैल्यू है उसको माइनस करो, पी बाई क्यू, और ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो। यही तो परसेंटेज एरर होता है। ओरिजिनल वैल्यू में से इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है, उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू से ही डिवाइड किया जाता है, तो ये जो आएगा परसेंटेज एरर होता है। और इक्वल्स टू 80%, मतलब 80/100। ये जीरो जीरो कट गया, 4 2 8, 2 4 8, 2 5 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो पी क्यू ये इधर जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया, नीचे की वैल्यू पलट जाएगी, कुछ नहीं, यहाँ 1 बोल सकते हो। तो ये जो है 1/पी क्यू हो जाएगा, इक्वस टू 4/5 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या। और नहीं तो सिंप्लीफाई इसको कर सकते थे, ऐसे भी ना करके इसको अलग अलग कर देते, ज्यादा अच्छा रहता है ना। ऐसे में तामझाम आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसके अपॉन में इसको कर दो, पी क्यू के अपॉन में पी क्यू किया, माइनस 1/पी क्यू इंटू पी बाई क्यू कर दो, ऐसा। ये इसके भी डिवाइड में करो, इसके भी डिवाइड में कर दो, इक्वस टू 4/5। यहाँ से पूरा पी क्यू कैंसल, 1 बच रहा है, 1 माइनस, यहाँ से आप देखोगे तो पी और पी कैंसल हो जाना है, तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, 1/क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/क्यू स्क्वायर। 5 में से 4 गया, 1/5 इक्वल टू 1/क्यू स्क्वायर। क्या लगता है यहाँ से क्यू का मान क्या आएगा, अंडर रूट में 5, बट बाहर प्लस माइनस चलेगा, क्यू का स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉजिटिव, क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। चूंकि क्यू कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़ा है, तो क्यू का मान कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ √5 आएगा। तो हम बोलेंगे क्यू की वैल्यू √5 बनती है। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, √5। तो ऑप्शन से देखें तो क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बोलो क्लियर है, किसी को दिक्कत। दिक्कत है तो बताओ। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे, सिंपलीफाई नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या चीजें? पहला हमने सिखाया था परसेंटेज एरर, ठीक है ना। परसेंटेज, अब परसेंटेज कहीं भी लग गया हो, परसेंटेज एरर भी निकालना हो या कुछ भी, कैसे निकालते हैं? डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अपॉन डिफरेंस अपॉन ट्रू वैल्यू। जैसे आप लोग परसेंटेज लॉस निकालते हो, लॉस कैसे निकालते हो, लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हो आप लोग? ये हर जगह यूज करते हो। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हो? लॉस अपॉन कॉस्ट, है ना, इनटू में लॉस परसेंटेज कैसे निकाल, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? तो यही चीज तो है, अगर परसेंटेज एरर परसेंटेज में लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज एरर है, तो ये करके अपॉन में क्यों किया, क्योंकि यहाँ ये परसेंटेज में ही दिया, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता 100 से, ठीक है ना। बस यही चीजें हैं, तब ये परसेंटेज में आएगा। फिलहाल तो वहां से क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि आएगा। ओके। एक मिनट। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस या नो, जल्दी बताओ। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो ये देखो। ओके ठीक है, पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, ठीक है ना। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो है ना, वो कितना दिया हुआ है बोल रहा है? गर्ल्स और बॉयज का रेशियो इन क्लास 8th इज द सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। देखो ऊपर में गर्ल्स टू बॉय है 8th क्लास का, है ना। जो 8th क्लास में गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है की संख्या है, वो उनका रेशियो, किसका रेशियो? क्लास जो है 9th में, ठीक है। और उसका रेशियो में बॉयज टू गर्ल्स लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है बोल रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स मिला के इन क्लास 8th एंड 9th में दे दिया हुआ है 450 और 360। तो बताना है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th एंड 9th इज द सेम द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। दोनों क्लासों में गर्ल्स की संख्या बतानी है, और दोनों क्लास में बोल दिया नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th एंड 9th इज सेम। दोनों क्लास में गर्ल्स की संख्या सेम है, बट बॉयज अलग अलग हैं, लेकिन टोटल अलग अलग होगा। इस वजह से तो आपको बताना है कि दोनों क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। और ऑप्शन गिवन है
250, 150, 200, 175। जल्दी ट्राई करो। ये मत देखना 200 में मैंने टिक किया तो आप 200 बता रहे हैं। हमको आपको सॉल्यूशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। क्या सबसे बन जा रहे हैं कि बस तुक्का लगा रहे हो 200? ओके ठीक है। क्या क्या गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर जो है 8th क्लास में और जो है 9th क्लास है, 2 क्लास है, 8th और 9th क्लास में। इसमें टोटल दिए हुए 450 हैं, 450 स्टूडेंट हैं, और इसमें जो है 360 स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों क्लास में गर्ल्स की संख्या सेम है, तो मान लो इसमें एक्स जो है गर्ल्स हैं, तो इसमें भी एक्स गर्ल्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉयज कितने हो गए, यहाँ पर अगर एक्स गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो गए, तो 450 माइनस एक्स, ये आपके बॉय हो गए। यहाँ पर भी 360 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। कौन सी क्लास में, 8th और 9th क्लास में। ओके, तो अपने को बस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो है रेशियो दिया हुआ है गर्ल्स टू, पहला है गर्ल्स टू बॉय, गर्ल्स टू बॉय का रेशियो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो सेम है, यही दिया है ना क्वेश्चन में, मेंशन दिया हुआ है कि गर्ल्स और बॉयज का ऐसे या फिर ऐसे करते हो सेम ही आता है। तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 450 माइनस एक्स है, और यहाँ पर अगर हम बॉयज देखें तो कितने हैं, 360 माइनस एक्स। यहाँ पर गर्ल्स कितने हैं, एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, वैल्यू मिलेगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 360 माइनस एक्स, और 450 माइनस एक्स, ये है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो 360 इंटू 450 ये आएगा, माइनस इसका 360x माइनस 450x, और प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होके माइनस है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 1 6 और 5 1, और कैरी 1, और 4 4 8, 810 एक्स इक्वल टू 360 इंटू 450। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी 360 इंटू 450 अपॉन में 810, ठीक है ना। 9 से कैंसिल कर सकते हो, ये 0 से 0 उड़ा दो, 9 से कैंसिल करो, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 15, 15 करेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 से करा कितना आया, 3 5 जा 15, 5 इंटू 20, तो 40 इंटू 5 करते हो तो ये जो है 20 मिलता है, यानी कि 200। एक्स जो है 200, एक्स क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास, एक्स क्या थे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास मीन्स 8th एंड 9th क्लास। सो नंबर ऑफ गर्ल्स वो क्लास कितने हो गए, 200, 200 गर्ल्स की संख्या हो गई बच्चों। क्या सबको क्लियर है, समझ में आया।
तो इस तरह से गेट 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2023 में कौन किस टाइप का क्वेश्चन आया था। चेक करते हैं 2023 में को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ से ये वहां से बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रीजनिंग क्वेश्चन, ये है मैथ्स का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? लिखा हुआ है कि इफ x satisfy the equation 4 to the power 8 power x equals to 256, then x equals to x की वैल्यू बतानी क्या है। ऑप्शन भी दिया होगा, 1/2 है, log 16 8 है, 2/3 है, log 4/8 है। तो 4 to the power 8 whole power x 4 की पावर 8 की पावर x इक्वल्स टू 256 है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कितना होगा? ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो और बताओ क्या आएगा सोल्यूशन। फॉर्मूला पता नहीं, विदाउट फॉर्मूला बनेगा ये? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन है, बट पहले अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। हमें लॉग लेना है बस। लॉग जाओगे तो लॉग से ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। शॉर्टकट बनाना है ना अपने को, लॉन्ग कट थोड़ी बनाना है। क्या बोल रहे हो पावर में? ओके, चलिए देखो, सबसे पहला काम तो ये तो आपको गिवन है कि भाई 4 की पावर 8 है, इसकी पावर x है, इसको भी 4 की पावर में लिखो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 16 इंटू 16 256 होता है, यानी कि 4 की पावर 4 करोगे तो 256 बनता है, मालूम है ना? 4 इंटू 4 करोगे तो 16 इंटू 16 हो गया, वो आपका 256 आ जाएगा। तो ये भी बेस में 4 है, ये भी बेस में 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बेस बेस सेम है, तो ये इक्वल हो गया। देयरफॉर 8 की पावर x इक्वल्स टू 4 के बराबर होगा। ऐसे कंपेयर किया करो, ठीक है। अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, क्या इसको किस फॉर्म में, 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 3 होल पावर x, इसको भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3x हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, बेस सेम है,
तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 3x इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2/3, x की वैल्यू मिल गई 2/3। दूसरा, अगर आप ऑप्शन से जा रहे हैं तो ऑप्शन में भी इसमें रख के एक रख के देख सकते थे। जैसे पहला ऑप्शन देखें, जैसे 4 की पावर 8 है, तो x के जगह यहाँ पर क्या पुट करें, x के जगह क्या रखें यहाँ पर, है ना। तो ये है, इसके में यहाँ पर x की जगह क्या पुट करें, तो मान लो अगर हम 2/3 पुट करते हैं, सपोज करो x की जगह 2/3 रखते हैं, तो ये लिख सकता हूँ 4 की पावर, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और बाहर में 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 की पावर 2 मिलेगा। ये 4, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 मीन्स जो है 256 आ जाता है। तो ऐसे ऑप्शन से भी रख के देख सकते हो। ये जो है रिकॉर्डेड मिल जाएगा आप लोग को, ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है। अच्छा, अगर कोई लॉग से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे इसको, अगर लॉग से बनाना हो तो लॉग टेबल बना सकते हो। 4 की पावर 8 पावर x है, यहाँ पर 256 है, तो बोथ साइड लॉग लोगे तो लॉग 4 की पावर 8 की पावर x इक्वल टू 256, तो यहाँ पर लॉग 256 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, जैसे x सामने आएगा, पावर वाला सामने आता है, तो अगर हम देखेंगे तो x लॉग 4 की पावर 8 होगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉग 4 की पावर 4 करने पर ये आता है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 सामने आ जाएगा, समझ पा रहे हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 सामने आ जाएगा, तो ये जो है 8x log 4, यहाँ से 4 log 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये log 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/8। और यहाँ से कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 4 1 जा 4 2, देखो ये ऐसे में 1/2 यानी कि 0.5, 4 की पावर 4 की पावर 4, 4 की पावर में एक्चुअल में ये पावर है ना, वो यहाँ पर पावर है, ये पावर की पावर है, तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये 8x को एक जगह बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं कर सकते, ये अप्लाई ही नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो क्या है, पावर में पावर है ना, 4 की पावर 8 के पहले एक पावर होना चाहिए, क्योंकि हम लॉग का फॉर्मूला क्या पढ़े, लॉग a की पावर m है, तब m log n लिखा जाता है या a लिखा जाता है, इस पैटर्न में करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा, 8 पावर x, हाँ वही चीज बोल रहा हूँ, वहां पर वो मिस्टेक हो रहा था, 8 की पावर x है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर 8 की पावर x सामने आएगा, मैं क्या किया, x सामने ला दिया था, तो यहाँ पर आपको 8 की पावर x ऐसा लिखना पड़ेगा log 4, और यहाँ पर log 4 की पावर 4 करेंगे, तो यहाँ से 4 log 4 आएगा, तो ये 8 की पावर x log 4 इक्वल टू 4 log 4 होगा, तो ये log 4 कैंसल हो जाना है, तो ये मिलेगा 8 की पावर x इक्वल टू 4 ऐसा। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को एकदम अच्छे से कि यही होता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते, फिर से यहाँ log ले सकते चाहो तो x log 8 बनेगा, यहाँ पर log 4 बनेगा, फिर यहाँ पर x इक्वल टू मिलेगा log 4 बाई log 8। अब यहाँ से या तो वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, या तो ये दोनों को कंबाइन करो, बनाने की कोशिश करो। इसको क्या लिख सकते जानते हो, कई लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व करना एकदम सिंपल है, इसको 2 का पावर 2 लिखो, इसको log 2 की पावर 3 लिखो, यहाँ से 2 सामने आएगा, यहाँ से 3 आएगा सामने, log 2 कैंसल,
ये मिलेगा 2/3 मिलेगा। समझ आ रही है बात? यहाँ से 2 सामने आएगा, 2 log 2, यहाँ से 3 log 2, 2 log 2 कैंसल, ओनली 2/3 बचने वाला है। लॉग और एलएन में क्या डिफरेंस? लॉग में यहाँ पर क्या रहता है ना, जो नंबर होता है एक नेचुरल लॉग होता है और एक लॉगरिथम होता है ना, एक एक में बेस ई रहता है और एक में बेस में 10 रहता है। समझ आ रही है बात? जैसे कोई नंबर वाला जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे log 4 लिखा है, तो आप यहाँ पर ln 4 नहीं लिख सकते, ln 4 नहीं लिख सकते। कारण क्योंकि log 4 का मतलब होता है बेस में 10। log 4 लिखा कोई नंबर अगर है ना, यहाँ पर log में यहाँ कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, एनी नंबर है, तो जो फिक्स कांस्टेंट ना हो, तो ऐसे के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, log 10 यूज करते हैं। तो इसको आप ln नहीं लिख सकते, ठीक है, ln 4 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ऐसा लिखा है ना, log x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बेस में e समझते हैं, तो यहाँ पर हम ln x लिख सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो जहां नंबर होता है ना, तो वहां वो बेस में 10 माना जाता है, और जहां पर एक्स वाई जेड अननोन नंबर होता है, वहां हम बेस में ई समझते हैं। तो बेस ई वाले को आप एल एन लिख सकते हो, इसको आप एल एन नहीं लिख सकते। क्लियर है? दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, पूरी चीजें प्रॉपर्टी सारी चीजें सेम है, सिर्फ बेस का अंतर है, ई और 10 का अंतर है। इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे ना, लॉग ई कहाँ कैलकुलेट कर पाओगे, ई मेंशन नहीं करेगा। यहाँ लॉग 10 होता है, जो आप लॉग टेबल बनाते हो वो सारे 10 के बेसिस पे वैल्यू मिलती है। लॉग ई कांस्टेंट फिक्स रहता है, तो इसके लिए नहीं बनेगा, ये लॉग ई के ही फॉर्म में चलेगा पूरा। ठीक है ना? ये बस जानते हैं कि लॉग ई और ई होगा तो 1 मिलेगा, अदरवाइज केस में नहीं मिलेगा। तो मेजर डिफरेंस अगर बात किया जाए तो यही होता है। ठीक है? ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग बनेगी, ऐसा नहीं है कि ये तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, कि लॉग ई वो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर ही बता पाएगा, इसकी वैल्यू सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर ही दे पाएगा नॉर्मली, और कोई कैलकुलेटर नहीं देगा ये। ठीक है, बाकी इसको तो आप अपने से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो, अगर टेबल देखने आता है तो आप अपने से निकाल सकते हो, विदाउट कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का। क्या क्वेश्चन शो हो रहा है सभी को, बच्चों को? मैंने कहा ना, अगर नंबर दिया हुआ है तो वहां पर वो लॉग वाला है, बेस में 10 चलता है, और जब अननोन नंबर होते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, तो वो एल एन वाला होता है। ठीक है, दो चीजें तो मैंने बता दी आपको, कि भाई अगर लॉग में लिखा हुआ है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो आप इसको ई वाला बेस समझोगे, वो ई चल रहा है। और अगर मैंने लिखा हुआ हूं कि लॉग, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, और अगर आपको यहाँ पर मैंने लिखा है 20 24 लिखा हूं, तो यहाँ पर आप समझोगे भैया ये log 10 वाला है, नंबर है तो 10 चलेगा, नंबर नहीं है तो वहां पर ई लिखा जाता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। जैसे आप बोल रहे हो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी में देखे होगे कि लिखा होगा इंटीग्रेशन में, यहाँ पर लॉग एक्स के जगह वो एल एन एक्स लिखता है, तो भाई एल एन एक्स लिखा मतलब दिख रहा है ना, एक्स अननोन नंबर है, इसलिए वहां पर एल एन एक्स लिखा जाता है। और यदि यहाँ पर उसने लॉग 10 40 लिखा है, तो फिर वो एल एन नहीं लिखेगा, वो पूरा सिंपली लॉग लिखेगा, लॉग लॉग 10 40 डी एक्स ऐसा लिखेगा। तो यहाँ पर हम बेस में 10 समझते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग
पी क्यूब आर एस, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ अमाउंट को, और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो, 3 रेशियो रेस्पेक्टिवली। और यदि आर को बोलता है कि 1000 रुपये मिलते हैं मोर देन द एस, एस से 1000 रुपये ज्यादा मिलता है, तो बताना है कि क्यू का शेयर कितना है, क्यू की शेयर, जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है। जल्दी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ओके, अभी चेक करो, दिख रहा है? पढ़ पा रहे हो अभी? A sum of money is to be distributed among P क्यू आर एस, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो 3 के रेस्पेक्ट में। तो आपको फिर बोल रहा है यदि आर, इफ आर गेट्स 100 मोर देन एस, देन व्हाट इज द वैल्यू शेयर ऑफ क्यू इन रुपीज, रुपीज में बताना है। अब क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई? कितना बता रहे हो? 2000। ओके, सभी बच्चों का 2000 आ रहा है, ठीक है। तो 5 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो 3 में मिल रहा है, ठीक है। आर के बारे में बोल चुका है जो है एस से, पी क्यू आर एस 4 लोग हैं, ठीक है ना। चलो हम इसको सोल्यूशन देते हैं। पी क्यू आर एस, ऐसे 4 लोग हैं, ठीक है। कुछ टोटल मनी है, इनको कुछ मिलेगा, इनको 5 रेशियो, 4 रेशियो, 2 रेशियो 3 के रेशियो के फॉर्म में मिलेगा, और टोटल अमाउंट कुछ दिया गया होगा, क्या है अभी नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं कि अमाउंट जो मिलेगा, इसको 5 का रेशियो का मतलब कहता है 5 का मल्टीपल। अब इसको 5 रुपए या 4 रुपए या 2 रुपए 3 रुपए के फॉर्म में मिलेंगे, या तो इसको 10 रुपए मिलेगा, ये 8 रुपए इसको मिलेगा, या फिर इसको 20 रुपीज मिलेंगे, इसको 30 रुपीज मिलेगा। समझ पा रहे हो? इसको 4 रुपीज मिलेगा, इसको 6 रुपए मिलेगा। तो जैसे अगर हम इसको डबल करते हैं या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम में होते चले जाएगा। मान लो इसको 50 रुपए मिल रहा है, तो इसको 10 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 40 रुपए मिलेगा, इसको 20 रुपए मिलेगा, इसको 30 रुपए मिलेगा। तो ये रेशियो दिया हुआ है, मतलब हम एक्स मान सकते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं भैया ये पी का कितना हो गया 5x, इसको कितना मिलेगा 4x, इसको कितना मिलेगा 2x, इसको कितना मिल रहा है 3x। ये इनका अमाउंट हो गया। तो टोटल कितना हो गया 5 4 9, और 9 और 3 2 5, टोटल हो गया 14x, 14x, यानी कि टोटल जो है 14x मिलता है, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 14x हो गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि जो क्यू को जो मिलता है अमाउंट, वो आर का शायद 1000 मोर देन है, ठीक है ना। आर के बारे में बोल रहा है, आर को क्या मिलता है 1000 रुपए ज्यादा एस से, ठीक है। आर को एस से 1000 रुपए ज्यादा मिलता है। आर का दिया हुआ है 2x है, एस का दिया हुआ है 3x है, इसमें 1000 जोड़ दिया, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, है ना। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन है देखो, इफ आर गेट्स 1000 मोर देन एस, एस से 1000 रुपए ज्यादा मिलता है आर को। 5 2 4 3 में मैं कुछ गलत लिख दिया क्या? 5 2 4 3, ये 5 2 4 3, 5 2 4 3, ओके, ये मिस्टेक था। 5 2 4 3 है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो अभी यहां पर हम क्या बोलेंगे, आर का कितना है 4x है, वो एस का कितना 3, 3 गुना जो भी होगा उससे 1000 मोर देने, ठीक है। तो यहां से कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1x मिलेगा, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपए, 1000 रुपए ज्यादा मिलता है, तो टोटल एक्स, टोटल अमाउंट फिर कितना है 1000 रुपए है। इसमें ऐड करते जाओगे तो पी को 5,000 मिला, क्यू को 2000, आर को 4000, एस को 3000। किसका पूछा है? क्यू का पूछा है। शेयर ऑफ क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू बतानी है कि क्यू को कितना मिला है। तो क्यू का रेशियो कितना है 2 है,
तो क्यू का बता दो। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्यू, क्यू को कितना होता है 2x, ये मिलेगा 2 गुणा 1000, तो ये हो गया 2000, 2000 रुपीज। अब किसी को दिक्कत तो बताओ। क्या बोल रहे, इफ आर 1000 ऐड होगा न, आर में 1000 ऐड नहीं होगा, आर ने के बारे में बोला है तो आर में ही तो आर में ये 1000 ऐड करने का सोचो क्या बोल रहा है आर को एस से मोर देन 1000 मिलता है, तो एस का जो भी अमाउंट होगा उसमें 1000 जोड़ोगे, तो आर को 1000 ज्यादा मिलेगा तो इसमें ऐड नहीं करोगे, उसमें ऐड करोगे ना। समझ में क्वेश्चन क्या बोला है, आर को क्या मिलता है, एस से 1000 रुपए ज्यादा मिलता है, लिखा ना मोर देन एस, 1000 मोर देन एस, तो एस का क्या है नहीं मालूम, उसमें 1000 ऐड कर दो, आर को मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, बोलो। ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ ट्रेपोजियम हैज, इस क्वेश्चन को समझो भाई। क्या लिखा है पढ़ो। अ ट्रेपोजियम हैज वर्टिसेस मार्क्ड एज p क्यूब आर एस in that other anti-clockwise, ठीक है, the side pq is parallel to side sr, further it is given that pq is equals to 11 centimeter, qr is equals to 4 centimeter, rs equals to 6 centimeter और s से p दिया हुआ है 3 centimeter, तो what is the shortest distance between pq और sr, pq और sr के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ट्रेपोजियम बनाना है, 4 वर्टिसेस हैं और एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो क्या ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको इसी में समझते हैं, ठीक है। ये ट्रेपोजियम है भाई, ठीक है। ट्रेपोजियम क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेपोजियम दिया हुआ है यहाँ पर, ट्रेपोजियम हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस है पी क्यूब आर एस, ये पी क्यूब आर एस इसी फॉर्म में रहता है, इसको ट्रेपोजियम बोलते हैं। और क्या क्या इसमें मेंशन है, बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज का अपोजिट करना है, तो पी क्यूब आर एस, आप कहीं भी पी दे सकते हो। उसके बाद क्या बोलता है, द साइड पी क्यूब इज पैरेलल टू एस आर, जो पी और क्यूब है वो पैरेलल है एस आर के, तो ये दोनों ऐसे अपोजिट हो गए। फिर क्या बोलता है, फर्दर इट इज गिवन दैट पी क्यू बराबर 11 है, पी से क्यू टोटल 11 दिया हुआ है, ठीक है ना, टोटल कितना दिया हुआ 11, और क्यू से आर दिया हुआ है, क्यू से आर, पी क्यू ये हो गया, क्यू से आर जो है 4 सेंटीमीटर है, और आर से एस 6 है, आर से एस 6 सेंटीमीटर है, और एस से पी दिया हुआ है, एस से पी 3 सेंटीमीटर, ये सारे साइड से दे दिए हुए हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू और एस, यानी कि ये हाइट फाइंड करनी है आपको, यहाँ से और यहाँ के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल पाइथागोरस लगाएंगे। उसके पहले हम क्या निकाले हैं, यहाँ से ये मालूम है 6 है, तो ये भी 6 हो गया, टोटल 11 है, तो ये जितना डिस्टेंस 3 है, और ये तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस हमने
अलग कर दिया इसको, इसको हाइट मान लिया है h। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया, सबसे पहले ट्रायंगल ए पी एस निकालें। देख लो सकते हो ए पी एस, ये पाइथागोरस यूज करोगे, ये 3 है, ये h है, तो ये फाइंड हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है, 3 का स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर अपॉन पी ए का स्क्वायर, है ना, प्लस करके। तो इसको कैसे लिखें, देखो इस फॉर्म में लिखे हैं। तो एच स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू 9, एक इक्वेशन मिल गया। वैसे ही क्यू बी आर निकालें, क्यू बी आर ये वाला। तो यहाँ से भी 4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर प्लस क्यू बी का, है ना, बी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये जो है 4, इसको सेकंड पार्ट्स निकाले। तो दोनों को जब हम क्या करें, माइनस करें, तो h और h कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ये वाला माइनस ये वाला किए, 2 माइनस 1 की, तो हाइट और हाइट यहाँ से कैंसिल हो गई। तो बी क्यू माइनस पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और बी से क्यू और पी ए सब मालूम है अपने को। तो बी क्यू प्लस पी ए और बी क्यू माइनस पी ए लगा दो फॉर्मूला। तो बी क्यू मालूम है और पी ए मालूम है। तो बी क्यू प्लस पी ए कैसे आया, ये एक्चुअल में बी क्यू प्लस पी ए यहाँ से हम डायरेक्शन से निकाल लिए। तो बी ये है, क्यूब ये है, तो बी क्यूब माइनस पी ए निकालेंगे, तो वो जो है एक्चुअल में टोटल 11 में से 6 को जो माइनस करोगे वो आएगा। देखो दोनों बराबर आएगा, ये गारंटी नहीं है। ये मालूम है टोटल कितना है, 11 है, 11 है। यहाँ से यहाँ टोटल 11 दिया हुआ है। ये कितना है नहीं मालूम, ये कितना है नहीं मालूम, लेकिन अपने को ये वैल्यू निकालना है। यहाँ से पी ए प्लस पी बी, ये जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल 11 में से 6 को माइनस कर दोगे तो वो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो हम वहां पर वैल्यू को माइनस किए हैं, तो क्या मिला यहाँ से 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 ये आ गया, और ये अपने जगह यहाँ से 7। तो 11 में से 6 गया, कितना होता है 5, ये डिवाइड में आ गया तो 5 मिल गया। अब अपने को मालूम है बी क्यू प्लस पी ए की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 6 यानी कि 5 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो पी ए कैंसिल हो जाता है, तो बी क्यू 2 बार मिलेगा। तो 2 टाइम्स बी क्यू इक्वल टू 7/5 प्लस 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 32/5, 2 से कैंसिल किया तो 16/5। तो बी से क्यू मिल गया 16/5, और बी क्यू मिल गया। बी क्यू को ला के पुट कर दो इस इक्वेशन में, बी क्यू के जगह रख दो 16/5 का होल स्क्वायर, तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो 16 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल एकदम पाइथागोरस ही यूज करना है, अदरवाइज वैसे वो बनेगा नहीं। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 16 माइनस 256 अपॉन 25, तो 16 गुणा 25 करते हो 400, 400 माइनस 256 144/25, और ये 12/5 यानी कि 2.4 के बराबर आता है, 2.4 के इक्वल आता है। क्या बोल रहे हो, पीए की वैल्यू नहीं समझ आया, पीए मीन्स पीए 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 नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, दोनों बराबर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, दोनों अलग अलग होगा। तो ये कितना है नहीं मालूम, ये कितना है नहीं मालूम, लेकिन टोटल मालूम है 11 है। 11 में से 6 को माइनस कर दोगे तो वही दोनों आएगा ना, दोनों का सम। अगर मैं बोलूं आपको 11 में से 6 को माइनस करोगे तो भैया एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आएगी। अगर ये एक्स है और ये वाई है अगर, तो एक्स प्लस 6 प्लस वाई इक्वल 11, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 11 आएगा। तीनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए। तो भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 11 में से 6 गया 5 ना, एक्स प्लस वाई 5, और एक्स बोले तो कौन है पी ए, वाई कौन है बी क्यू। तो पी ए प्लस बी क्यू की वैल्यू का सम कितना आएगा, 5 आएगा। बोलो क्लियर है। बोलो यहां तक समझ में आया।
ये तो रीजनिंग में आएगा, रीजनिंग। ये है मैथ्स का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज दी हुई है। एक है 2x-1 जो कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, और 2x-9। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ है। इसको एक बार रिपीट करो। इसमें रिपीट करने वाला क्या है, ये क्या भाई? सबकी वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ 11 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ऑल साइड की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमने क्या किया, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हमने ये वाले एरिया को उठाया, पाइथागोरस लगाया, ये वाले एरिया को लगाया, पाइथागोरस लगाया। दोनों की हाइट सेम है तो वहां से इक्वल किए हैं, दो जगह लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार पाइथागोरस, ये सेकंड पाइथागोरस, दोनों को माइनस किए हैं तो एच और एच कट जाएगा, तो बी क्यू माइनस पी ए का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी लगाया। तो यहाँ से अभी मैंने बताया ना, दोनों का सम 5 के बराबर आएगा, तो दोनों का सम 5 के बराबर आएगा 5। तो 5 उधर जाएगा डिवाइड में, तो बी क्यू माइनस पी ए की वैल्यू मिल जाएगी 7/5 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि बी क्यू प्लस पी ए का सम 5 आता है, अभी तो बताया मैं। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो पी ए कट जाएगा, तो बी क्यू मिलेगा। और बी क्यू कितना मिलेगा, 2 टाइम्स बी क्यू मिलेगा। 2 टाइम्स बी क्यू बराबर 7/5 प्लस 5 हो जाएगा। तो 25 प्लस 7 32/5 होता है, तो उसे कैंसिल करोगे तो बी क्यू मिल जाएगा। और बी क्यू की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ दिख रहा है बी क्यू के जगह ला के रखोगे तो एच की वैल्यू मिलेगी, और हमारा टारगेट एच ही तो फाइंड करना था बस, है ना। तो यहाँ पर आ जाओ इसको। चलो क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, 2x-1 ग्रेटर देन 7 है और 2x-9 1 से लेस देन है, और x की और रेंज बताना है कि किसके बीच में लाई करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया था ये, मेरे ख्याल से सब लोग इसको बना लोगे। तो क्या किए, यहाँ से -1 उधर ले गए हैं, प्लस किए हैं तो 8 हो गया, 2x को दिया तो x का मान 4 से बड़ा मिल गया, एक कंडीशन मिल गई। दूसरे को सॉल्व करो, दूसरा इक्वेशन है 2x-9 1 से लेस देन है, तो 9 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 5 से छोटा हो जाएगा। तो 4 से बड़ा 5 से छोटा, तो 4 और 5 के बीच होना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 4 और 4 है, ये सब गलत हो गया, तो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल था, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है 2022 में जो कि पूछा गया है ये। सिमिलरली ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है 4 पॉइंट्स हैं पी क्यूब आर एस, रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनकी 4 साइड होती है,
उनके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय क्वाड्रिलेटरल, इनका एरिया बताना है। तो ये पॉइंट आपको कहाँ डालना है, जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट में जाओ, कौन कौन से पॉइंट आएंगे वहां पुट कर दो। जैसे 0 1 है, तो अगर हम देखेंगे तो 0 1 कहाँ होता है, एक्स से 0 वाई का 1, तो ये 0 1 ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर हम इसका डायग्राम समझेंगे तो डायग्राम से समझो आप, ठीक है। ये डायग्राम है, पी का कोऑर्डिनेट है 0 1, तो एक्स से 0 वाई से 1 ये हो गया। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया था 0 -3, तो ये यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट 0, एक्स का 0 है, वाई का मान -3 है इसलिए नीचे। आर का कोऑर्डिनेट है -2 और -1 है, मतलब एक्स से -2 ये वाला और वाई से नीचे -1 मतलब ये वाला। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाया, एक्स से -2 वाई से -1 दोनों को कंबाइन करा गए तो ये मिलेगा। एस क्या दिया हुआ है 2 और -1 है, तो एक्स से 2 और वाई से -1 नीचे, तो ये। उसके बाद अपने को इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया क्या होगा। अगर ये पता चल जाए कि जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपने को इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। फिर या तो डायरेक्टली फिर इसका फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये फॉर्मूला। सबसे पहले सभी साइड की वैल्यू निकालें हम लोग। क्या निकालें, सभी साइड की वैल्यू, वही बताना। ये क्वाड्रिलेटर 4 साइड, तो अब ये रेक्टेंगल है क्या या फिर स्क्वायर है, कैसे पता करें, तो इसकी लेंथ निकाल के साइड की लेंथ निकाल लो, पता चल जाएगा। तो चारों साइड हमने निकाला। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पढ़ के आए होगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट में पहले पी आर निकाला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो p और r में मान देखना है, तो p ये है, r ये है, तो ये अगर x1 है, ये y1 है, तो ये x2 और ये y2 हो गया। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम निकालते चले गए, तो सबका निकाले हैं। तो पी आर का रूट आया, एस क्यू का √8 आया, इसका भी √8 आया, सभी ऑल साइड का निकाले हम, सभी वैल्यू हमको मिल रही है √8। और जब ऑल वैल्यू √8 मिल गई मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गए, और जिनकी चारों साइड इक्वल होती है वो बन जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर मतलब मिलेगा आपको 8 मिलने वाला है। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा। बाकी सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड कैसे हैंडल करना है ये मैं आप लोग को बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो इजी था। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग के पार्ट्स को लेके चलेंगे, रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में रीजनिंग के साथ। क्या बोल रहे 2022 में 5 नंबर मुफ्त का मिला। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.